दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा पल जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। मस्जिद नबवी में अचानक इमाम मेहदी की मौजूदगी नजर आई। लेकिन क्या यह सिर्फ नजर या अफवाह थी, या कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास और धार्मिक मान्यताओं को बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्जिद नबवी में उस रहस्यमय घटना की पूरी कहानी, किसने देखा और क्या संकेत मिलते हैं आने वाले समय के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य और चमत्कार के सफर को। इमाम महदी इस्लामिक शिक्षाओं में एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व हैं और उनके आगमन को कयामत की बड़ी निशानियों में से एक माना गया है। हदीस पाक में वर्णित है कि जब दुनिया में अत्याचार, जुल्म और अन्याय चरम पर पहुंच जाएंगे और इंसानियत में भ्रष्टाचार और अमानवीयता का बोलबाला होगा, तब अल्लाह ताला अपने आदेशानुसार हजरत इमाम महदी को भेजेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार में इंसाफ, शांति और अमन की स्थापना करना होगा। वे उन समय की दुनिया में इंसानियत के लिए मार्गदर्शक और न्याय के प्रतीक के रूप में प्रकट होंगे। इमाम महदी का जन्म मदीना, सऊदी अरब में होगा और हदीस में उनके नाम के संभावित विकल्प मोहम्मद या अहमद बताए गए हैं। उनके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमीना होगा। यह विवरण इस्लामिक शिक्षाओं में उनके आगमन की वास्तविकता और प्रामाणिकता को स्पष्ट करता है। इनके जन्म और परिवार की पहचान इस बात का संकेत है कि वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज होंगे। इस वंशावली के कारण उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इमाम मेहदी हजरत अली और बीबी फातिमा की नस्ल से होंगे। इसका अर्थ है कि वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे वंशज होंगे और इस्लामिक नेतृत्व में उनके अधिकार को बढ़ावा मिलेगा। हदीस में वर्णित है कि उनका चेहरा और कद काठी विशेष होगी, जिससे लोग उन्हें पहचान सकेंगे। उनका आगमन एक ऐसे दौर में होगा जब दुनिया में न्याय और धर्म की स्थिति कमजोर हो चुकी होगी, और उनकी मौजूदगी ही दुनिया में अमन और इंसाफ की स्थापना का मार्गदर्शन करेगी। हदीस पाक यह भी स्पष्ट करते हैं कि उनके आगमन से पहले कई लोग खुद को मेहदी या नबी कहने की कोशिश करेंगे, इसलिए मुसलमानों को सतर्क और शिक्षित रहने की आवश्यकता है। इमाम मेहदी अपने नेतृत्व और मार्गदर्शन से दुनिया में इंसाफ और धार्मिक आदेशों की पुनर्स्थापना करेंगे। उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक या सैन्य विजय नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए अल्लाह के आदेशों और धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करना होगा, ताकि पूरी दुनिया में अमन, सुरक्षा और न्याय कायम हो सके। इमाम मेहदी की शारीरिक विशेषताएं इस्लामिक हदीसों में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, ताकि उन्हें पहचानना आसान हो सके। हदीस में बताया गया है कि उनकी नाक लंबी और खूबसूरत होगी, जो उनके व्यक्तित्व में गरिमा और सम्मान का प्रतीक मानी जाएगी। उनके चेहरे की बनावट ऐसी होगी कि उनके आने से ही लोगों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। सुरमली आंखें उन्हें विशिष्ट और आकर्षक बनाती हैं, और उनके दृष्टि में भी आध्यात्मिक शक्ति और नूर होगा, जिससे उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन लोगों के लिए स्पष्ट और प्रभावशाली रहेगा। इमाम मेहदी की दाढ़ी घनी होगी, न तो बहुत लंबी और न ही बहुत बारीक, जो उनके परिपक्व और संतुलित व्यक्तित्व का प्रतीक है। दांतों के बीच थोड़ा गैप होना हदीसों में उनकी पहचान की एक निशानी के रूप में बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके कंधों पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समान एक विशेष निशान होगा, जो उनके पैगंबर के वंशज होने और धर्म के मार्गदर्शक होने का प्रतीक माना जाता है। जब इमाम महदी लोगों के सामने प्रकट होंगे तो वे सफेद लिबास में होंगे। सफेद रंग का लिबास इस्लाम में शुद्धता, ईमानदारी और धार्मिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उनके पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज, झंडा और तलवार भी होगी। इन विशेषताओं का उद्देश्य केवल पहचान के लिए नहीं, बल्कि यह दर्शाना भी है कि इमाम महदी एक ऐसे इंसान होंगे जिनका व्यक्तित्व, दृष्टि और व्यवहार पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक होगा। हदीसों में उनके शारीरिक और बाहरी लक्षणों को इतनी विस्तार से बताया गया है ताकि लोग भविष्य में उनके वास्तविक आगमन को समझ सकें और किसी फर्जी दावे में फंसने से बच सकें। उनका आगमन इंसाफ, अमन और धर्म की स्थापना के लिए होगा, और उनकी शारीरिक विशेषताएं इस लक्ष्य की पुष्टि करती हैं। इमाम महदी का नज़ूल यानी उनका प्रकट होना इस्लामिक हदीसों में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है।
हदीसों के अनुसार वे मदीना से हिजरत करके फिलिस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस की ओर जाएंगे। यह हिजरत केवल भौगोलिक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक होगी। इस दौरान इमाम मेहदी खुद को दुनिया भर के मुसलमानों के सामने घोषित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका संदेश और नेतृत्व पूरी तरह स्पष्ट हो। जब इमाम मेहदी का आगमन होगा तब उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। इस समय तक वे अपनी पूरी परिपक्वता, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के साथ न्याय और इंसाफ की स्थापना के लिए तैयार होंगे। हदीसों के अनुसार उनके आने के बाद दुनिया में एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो लगभग 700 साल तक चलेगी। यह हुकूमत सिर्फ एक राजनीतिक शासन नहीं बल्कि धर्म और इंसाफ का प्रतीक होगी। इमाम मेहदी का मुख्य उद्देश्य जुल्म, अत्याचार और अन्याय को समाप्त करना है। वे उन सभी ताकतों और लोगों के खिलाफ खड़े होंगे जो निर्दोषों और आम जनता पर अत्याचार करते हैं। उनके नेतृत्व में न्याय, अमन और सुकून का शासन होगा जिसमें हर इंसान को उसका हक मिलेगा और धर्म की वास्तविक शिक्षा का पालन किया जाएगा। उनका कार्य केवल सशक्त नेतृत्व तक सीमित नहीं होगा। इमाम मेहदी दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करेंगे और धार्मिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को इस प्रकार मजबूत बनाएंगे कि सभी लोग अमन और इंसाफ का अनुभव कर सकें। उनके आगमन की निशानियां आज भी हदीसों में बताई गई हैं और उनका पालन करके मुसलमान सही मार्ग पर रह सकते हैं। इस्लामिक दृष्टि से किसी भी व्यक्ति का खुद को इमाम मेहदी या नबी घोषित करना बड़ा गलत और शरण अपराध है। हाल ही में सऊदी अरब में ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक शख्स ने दावा किया कि वह हजरत इमाम मेहदी हैं। यह दावा सिर्फ खुद को महान दिखाने या लोकप्रियता पाने की कोशिश नहीं था बल्कि मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने वाला एक गंभीर फितना भी था। हदीस पाक और कुरान के अनुसार इमाम मेहदी का आगमन अल्लाह की मर्जी और हदीस में बताए गए समय पर ही होगा, न कि किसी व्यक्ति की इच्छानुसार। इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया जिससे कई लोगों के मन में भ्रम और सवाल पैदा हुए। इस प्रकार की अफवाहें न केवल धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करती हैं बल्कि समाज में फसाद और फितना फैलाने का कारण भी बन सकती है। इस्लाम में ऐसे झूठे दावों को गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि यह सीधे अल्लाह के तय किए हुए नबी और इमाम के क्रम के सिद्धांत के खिलाफ है। जब यह मामला क्राउन प्रिंस और सऊदी पुलिस के सामने आया तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई इस्लामिक कानून और शरीयत के तहत न्यायपूर्ण थी ताकि झूठे दावे और फितने को समाज में फैलने से रोका जा सके। अदालत ने 2 साल की सुनवाई के बाद इस शख्स के खिलाफ सजा सुनाई जिसमें यह तय किया गया कि उसकी हरकत ने मुसलमानों की भावनाओं और धार्मिक स्थिरता को ठेस पहुंचाई। इस घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि अल्लाह के पैगंबर और इमाम महदी का हकीकी आगमन केवल अल्लाह के आदेश और हदीस पाक में बताए गए समय पर ही होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इसे घोषित नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों के लिए यह आवश्यक है कि वे हमेशा हदीस और कुरान के मार्गदर्शन के अनुसार ही पहचान करें और झूठे दावों से सावधान रहें। इमाम मेहदी का नजूल अल्लाह की मर्जी और हदीस पाक में बताए गए समय पर ही होगा। कुरान और हदीस के अनुसार यह दुनिया में कयामत से ठीक पहले की एक बड़ी निशानी है। इसका उद्देश्य दुनिया से जुल्म और अन्याय को खत्म करना और इंसाफ व अमन की हुकूमत कायम करना है। इसलिए किसी भी व्यक्ति द्वारा खुद को इमाम मेहदी या नबी घोषित करना पूरी तरह से गलत और इस्लामिक दृष्टि से गलत फहमी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम नबी हैं। उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को नबी या इमाम मेहदी कहे तो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह हदीस पाक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस दुनिया में आने वाले फितनों में कई झूठे दावे और भ्रम फैलाने वाले लोग होंगे। भविष्य में कई लोग इसी तरह दावा करेंगे कि वे इमाम मेहदी हैं या नबी हैं। इन झूठे दावों से सावधान रहना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। हदीस पाक के अनुसार इन फितनों और झूठे दावों से बचने के लिए हमेशा कुरान और सच्ची हदीस के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की बात को बिना प्रमाण और धार्मिक आधार के स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़माने में अफवाहें और झूठे दावे बहुत तेज़ी से फैलते हैं।
खासकर धार्मिक मामलों में बिना प्रमाण और सही जानकारी के किसी भी वीडियो या कहानी पर यकीन करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हदीस पाक और इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार मुसलमानों को हमेशा सच और प्रामाणिक ज्ञान के आधार पर ही विश्वास करना चाहिए। झूठे दावों और अफवाहों से सावधान रहना ही सच्चा ईमान और बुद्धिमानी है। हमें हमेशा नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अल्लाह से मांगनी चाहिए, चाहे वह दुआ, ज़कात, नेक इरादे या समाज सेवा के रूप में हो। अल्लाह पाक से मदद और मार्गदर्शन लेना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। यही रास्ता है जिससे हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी सही दिशा दिखा पाएंगे। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि मुसीबत और फितनों के समय धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। किसी भी अफवाह या झूठे दावे से उत्तेजित होने के बजाय मुसलमानों को हमेशा कुरान और हदीस के मार्गदर्शन पर टिके रहना चाहिए। यही सच्ची सुरक्षा और ईमानदारी का रास्ता है। दर्शकों और समुदाय के लिए यह भी एक संदेश है कि नेक काम और दुआ में भाग लेना चाहिए। वीडियो या संदेश के माध्यम से लोगों को दुआ में आमीन कहकर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना अल्लाह की रहमत पाने का एक तरीका है। इस तरह हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी ईश्वर की मदद और मार्गदर्शन की दुआ करते हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए हदीस और इस्लामिक इतिहास की दृष्टि से समझें तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट किया कि इमाम मेहदी का आगमन सिर्फ किसी राजनीतिक या सामाजिक बदलाव के लिए नहीं होगा, बल्कि यह पूरी दुनिया में न्याय, अमन और इंसानियत की स्थापना का प्रतीक होगा। हदीस में वर्णित है कि इमाम महदी उस समय प्रकट होंगे जब दुनिया में अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय चरम पर होंगे। लोग अपने स्वार्थ और लालच में अंधे हो चुके होंगे, इंसानियत कमजोर और धर्म की वास्तविक शिक्षाएं भूल चुकी होंगी। इस समय इमाम मेहदी अल्लाह की मर्जी से प्रकट होंगे और पूरे संसार में इंसाफ और धर्म की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करेंगे। इस्लामिक इतिहासकारों और मुफस्सिरों ने इस हदीस को विस्तार से व्याख्यायित किया है। उन्होंने बताया कि हदीस सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों को जागरूक करने और धर्म में स्थिर रहने का संदेश है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से लेकर आज तक के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि इस्लाम ने हर युग के लिए इंसानियत के मार्गदर्शन की तैयारी रखी है। जब भी अत्याचार और अन्याय बढ़ते हैं, अल्लाह के आदेशानुसार मार्गदर्शक प्रकट होते हैं। इमाम महदी का आगमन इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। इसके अलावा इस संदेश का व्यक्तिगत और सामूहिक महत्व भी बहुत बड़ा है। दर्शकों और समुदाय के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि केवल प्रतीक्षा और चिंता पर्याप्त नहीं है। हमें नेक काम करने, अल्लाह से मार्गदर्शन मांगने और दुआ में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जब हम अपने नेक इरादों और प्रयासों को अल्लाह की राह में लगाते हैं, तो हमारी दुआ और ईमानदारी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनती है। वीडियो या संदेश के माध्यम से लोगों को दुआ में आमीन कहकर शामिल होना प्रोत्साहित करना अल्लाह की रहमत पाने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका है। यही नहीं, हदीसों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नेक काम और दुआ केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि यह पूरे समाज के लिए बड़प्पन और सुरक्षा का माध्यम बनती है। जब हम अपने लिए, अपने परिवार और समुदाय के लिए अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो यह पूरी दुनिया में इंसानियत के हित में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए मुसलमानों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उनके छोटे छोटे नेक प्रयास, दुआ और भलाई के कार्य अल्लाह के मार्गदर्शन और समाज में स्थायित्व लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इमाम मेहदी के आगमन की इस्लामिक शिक्षा सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए चेतावनी और मार्गदर्शन का संदेश है। हमें चाहिए कि हम हर समय सतर्क रहें, झूठे दावों और फितनों से बचें, अपने इरादों को नेक बनाए रखें और अल्लाह से दुआ और मार्गदर्शन की तौफीक मांगते रहें। इस प्रकार हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय और पूरे समाज के लिए भी अल्लाह की रहमत और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास में कई ऐसे व्यक्तित्व आए हैं जिन्होंने खुद को मेहदी या नबी घोषित किया। मदीना, बगदाद, फारस और अन्य मुस्लिम देशों में 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कई लोगों ने अपने आप को धार्मिक मार्गदर्शक और महदी कहा।
इन दावों के पीछे अक्सर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सत्ता की लालसा या समाज में लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश होती थी। हालांकि हदीस पाक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि असली इमाम महदी का नजूल केवल अल्लाह के आदेशानुसार और कयामत से ठीक पहले होगा। इसलिए ये ऐतिहासिक दावे झूठे और फितना फैलाने वाले साबित हुए। इन दावों ने समाज में अशांति, भ्रम और धार्मिक फितना पैदा किया। उदाहरण के लिए 7वीं शताब्दी में कुछ व्यक्तियों ने यह दावा किया कि वे मेहदी हैं और उनके समर्थक लोगों ने उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर अन्याय और हिंसा भी फैलाई। 8वीं शताब्दी में भी कई ऐसे दावे हुए जो राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक आडंबर का इस्तेमाल थे। इन घटनाओं से मुसलमानों को स्पष्ट संदेश मिला कि केवल प्रमाणिक हदीस और कुरान के मार्गदर्शन के आधार पर ही किसी धार्मिक दावे को सत्य माना जा सकता है। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में इन ऐतिहासिक घटनाओं की याद रखना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले झूठे वीडियो, क्लिप्स और संदेश वही पुरानी पैटर्न दोहराते हैं। लोग बिना जांच परख के इन दावों पर यकीन कर लेते हैं और धार्मिक विश्वासों में भ्रम फैलाते हैं। यह पूरी तरह से वही फितना है जो इतिहास में भी मुसलमानों के बीच अशांति का कारण बनी थी। इसीलिए इमाम महदी के आगमन की इस्लामिक शिक्षा सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन भी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और झूठे दावों और फितनों से बचना चाहिए। यह सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा का भी सवाल है। मुसलमानों के लिए यह आवश्यक है कि वे हमेशा कुरान और हदीस के मार्गदर्शन पर टिके रहें। किसी भी व्यक्ति या समूह की बात बिना प्रमाण के न माने और अपने इरादों को नेक बनाए रखें। नेक काम और दुआ में शामिल होना, अल्लाह से मार्गदर्शन और तौफीक मांगना न केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए जरूरी है बल्कि यह पूरे समुदाय और समाज के लिए भी सुरक्षा और रहमत का माध्यम है। इस प्रकार इतिहास के झूठे महदी दावों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल अल्लाह की मर्जी और हदीस पाक में बताए गए समय पर ही असली महदी प्रकट होंगे। हमें अपने विश्वास और ईमान को मजबूत रखना होगा, झूठे दावों के बहकावे में नहीं आना होगा और हमेशा अल्लाह की रहमत, मार्गदर्शन और समाज की भलाई के लिए काम करना होगा। यही सच्ची इस्लामिक चेतावनी, शिक्षा और मार्गदर्शन है जो मुसलमानों को हर युग में स्थिर और सतर्क रहने की तौफीक देती है। इतिहास और हदीस के प्रकाश में देखा जाए तो इमाम मेहदी के आगमन से पहले का समय बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। हदीसों में वर्णित है कि इस दौर में दुनिया में अत्याचार और अन्याय चरम पर होगा। लोग अपने स्वार्थ और लालच के लिए हिंसा और छल कपट करेंगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार आम होगा, न्यायिक प्रणाली कमजोर और प्रभावित होगी। समाज में धार्मिक और सामाजिक विभाजन गहराएगा और लोग एक दूसरे पर विश्वास खो देंगे। मानवता का पतन और अमानवीयता का बोलबाला होगा जिससे इंसानियत संकट में पड़ेगी। यह समय केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इमाम मेहदी के आगमन का हदीसों में वर्णन हमें बताता है कि वे समाज में न्याय, इंसाफ और स्थिरता लाएंगे। उनके नेतृत्व में अपराध और अन्याय खत्म होंगे, निर्दोष सुरक्षित रहेंगे और मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों समाज के लोग समान रूप से सम्मानित महसूस करेंगे। इतिहास में कई लोगों ने झूठे दावे कर मेहदी बनने की कोशिश की जिससे अशांति फैली। आज के डिजिटल दौर में भी झूठे दावे और अफवाहें फैल सकती हैं। इसलिए मुसलमानों को हमेशा हदीस और कुरान के मार्गदर्शन पर टिके रहना चाहिए और किसी भी दावे पर तुरंत विश्वास न करना चाहिए। इमाम महदी केवल अल्लाह की मर्जी और हदीस में बताए गए समय पर ही प्रकट होंगे। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना, नेक काम करना और अल्लाह से मार्गदर्शन और तौफीक मांगना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा नेक काम करें। दुआ में आमीन कहना न भूलें। अल्लाह अकबर।